बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अलमास खान और मैं हूं फैजान अहमद भट्ट। नून और काफ लीग बरसों बाद साथ साथ पाकिस्तानी सियासत के दो बड़ों की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनकी रिहाइश गाह पहुंच गए। मौजूदा सियासी सूरत हाल बारे तबादला ख्याल किया जाएगा। नून लीग और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और सियासी इत्तेहाद पर भी गौर होगा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर मुलाकात के लिए काफ लीग के सरबराह की रिहाइश गाह पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त मुलाकात जारी है। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मोहसिन, क्या अपडेट करेंगे? जी मदीहा, आपसे कुछ देर कबल कायद मुस्लिम लीग नून लीगी रहनुमाओं के हमरा यहाँ पर चौधरी शुजात हुसैन की रहाइशगाह पहुँचे थे। अब मुलाकात का बाकायदा जो है वो आगाज़ हो चुका है। नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक भी हैं। बताया ये जा रहा है कि दो तजावीज़ है। एक तजवीज़ तो ये है कि आया काफ लीग के साथ मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं, और दूसरा कुछ लीगी हलकों की जानिब से ये तजवीज़ भी काफ लीग के सामने रखी गई है ज़राए के मुताबिक कि काफ लीग को बाकायदा नून लीग में ज़म कर लिया जाए। लेकिन जो काफ लीग के रहनुमा हैं उनकी जानिब से इस तजवीज़ को पहले कोई इस नज़रअंदाज कर दिया गया था हमारे ज़राए के मुताबिक। लेकिन अब जो दो बड़े बैठे हैं दोनों बड़ी जमातों के, और माजी में एक दूसरे के साथ काफ़ी इनकी सियासत का तवील सफ़र भी है। वो गो के जब जनरल मुशर्रफ ने 99 में मार्शल लॉ लगाया था तो फिर उसके बाद इनके रास्ते जुदा हो गए थे। जब मियाँ नवाज शरीफ अपनी फैमिली के हमरा बाहर चले गए थे, और फिर चौधरी शुजात हुसैन के नाम से जो है उनकी जानिब से एक ऐसी जमात वजूद में आई थी जिसे किंग्स पार्टी का नाम भी दिया गया था। को के पहले इसके सरबराह आपको याद होगा माजी में मियाँ अजहर थे, लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे, और फिर जो है वो चौधरी शुजात हुसैन लीडिंग सीट पर आ बैठे थे, और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बने थे। और अब जब रजीम चेंज होनी थी, तरीके अदम एतमाद लाई जानी थी, तो तब शहबाज शरीफ यहाँ पर आए थे मुज़ाकरात के लिए। तब चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन। आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त एंकर पर्सन फवाद अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है। फवाद, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के दो बड़ों की बैठक का सिलसिला जारी है। आज मुल्क की सियासत में अहम फैसले होने जा रहे हैं। फवाद, देखिए जी, ये अगर मुलाकात अहम कही जाए लेकिन इसको गैर मुतवक्का कहा जाए तो ये गलत होगा। अहम जरूर है लेकिन गैर मुतवक्का नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि इंतखाबात से पहले इंतखाबी इत्तेहाद बनने हैं, सियासी जमातों ने एक दूसरे के साथ मिलना है, सियासी जमातों ने एक दूसरे के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है, और एक दूसरे के खिलाफ भी बहुत सी जमातें इलेक्शन लड़ेंगी। जाहिर है कि सब बंदियों का एक अमल है, और इसकी इब्तिदा हमने देखी कि उस वक्त हुई कि जब ख्वाजा साद रफी की क़यादत में मुस्लिम नून का वफ्द कराची पहुंचा और उन्होंने MQM के साथ जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद की और इंतखाबात के बाद की जो सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू शदीद की। फिर हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी मामलात के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के साथ लड़ेंगे। इस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ बलूचिस्तान गए कि जहाँ उन्होंने बलोच अवाम और बलोच क़यादत के साथ जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद के साथ साथ शमूलियतों का सिलसिला भी किया। तो ये तमाम मामला हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इंतखाबात से पहले होते हैं, और ये उसी का एक तसलसल है। अब अगर बात की जाए आज की मुलाकात की, जाहिर है कि ये अहम मुलाकात है, और ये गैर मुतवक्का इसलिए नहीं है कि इंतखाबात से पहले, और अगर तहरीक अदम एतमाद के बाद के अरसे की बात की जाए तो चौधरी शुजात हुसैन ने बहुत ही आगे बढ़कर जो है वो उस पूरे इंतखाबी इत्तेहाद का साथ दिया, उस पूरे हुकूमती इत्तेहाद का साथ दिया कि जो उनके अपने ही कज़न ने जिसको सबूताज करने की कोशिश की। तो अब जाहिर है कि चौधरी शुजात अहमद के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, उनमें से एक बड़ा ऑप्शन। अच्छा, ठीक है। तो मतलब लग रहा है, नजर आ रहा है कि इस मुलाकात के बाद जो दोनों मुस्लिम लीग हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी। देखिए जी, इकट्ठे होने का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ इंतखाबात में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार न खड़े करने का भी ऑप्शन मौजूद है। ये दोनों ऑप्शन इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन के पास मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि वो किस ऑप्शन को ज्यादा बेहतर समझते हैं, और अपनी मुस्तकबिल की सियासत के लिए जाहिर है कि वो अपनी इनिंग का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुके हैं। अब उनके साहिबजादों ने जो है वो चौधरी सालिक ने और दीगर ने जो है शाफे ने वो जो अब इलेक्शन लड़ना है। अब ये देखना होगा कि चौधरी शुजात हुसैन को किस चीज की तरफ जो है वो ज्यादा सहूलत है। क्या वो पार्टी को मर्ज करने के अंदर, मुस्लिम लीग नून में जम करने में ज्यादा जो है वो अपने आप को आसान कंफर्टेबल फील करते हैं, या जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद किया जाए या सीट एडजस्टमेंट की जाए। तो ये तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। जाहिर है कि दोनों पार्टियां पाकिस्तान की सियासत में पुराने खिलाड़ियों की हैसियत से मौजूद हैं, कई इनिंग्स खेल चुकी हैं, कई कामयाब
जो है वो सेंचुरियां बना चुकी हैं। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई ऐसा फैसला करेंगे कि जिसकी बुनियाद पर कहीं पर जो है हम ये कह सकें कि इन्होंने घाटे का सौदा किया। दोनों पार्टियां 2 जमा जो 4 की तरह अपने फायदे को देखते हुए मुस्तकबिल की तरफ जाएंगी। ज्यादा इम्कान यही है कि सीट एडजस्टमेंट होगी, पार्टी का तशक्कुस बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि माजी में चौधरी शुजात साहब को बहुत से ऐसे जो है वो ताने सुनने पड़े, बहुत से ऐसे जो है वो मामला देखने पड़े कि जहां पर मुस्लिम लीग नून के अंदर होते हुए उन्हें जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अलग से पार्टी बनाई। बेहतर यही नजर आता है कि अब जो है वो सीट एडजस्टमेंट की बात आप कह रहे हैं कि ज्यादा इम्कान जो है वो सीट एडजस्टमेंट का ही हमें नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया फवाद आपके वक्त के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। मुल्क की मैशत से जुड़ी खबर है। स्टॉक मार्केट में एक के बाद एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है। इंडेक्स पहली बार 64,000 की सतह अबूर कर गया है। इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1050 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 64,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। हल्काबंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजारों को सुनकर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल्काबंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, दरख्वास्त गुजारों को सुनकर उनके मसले हल करें। हर हल्के का एक दिन में मामला सुने और साथ साथ ऑर्डर्स करते जाएं और ये मामले को ख़त्म करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर दरख्वास्त गुजारों ने मसला बनाया है, इनके मसाइल को सुने, इनके मसाइल को रोज़ हल करें और ऑर्डर्स जारी करते रहें। हल्काबंदियों को चैलेंज किया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए हैं। उनका कहना था कि ये छोटे मसाइल हैं, लोगों को तंग ना करें, उनका हल्काबंदियों के हवाले से जो भी मसाइल हैं उनको हल करते जाएं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई का जेल ट्रायल का फैसला। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर 13 दिसंबर को जेल में ही फर्द जुर्म आयद होगी। इलेक्शन कमीशन ने ट्रायल अडियाला जेल में करने से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया है। वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी गई हैं। अहम खबर आपको एक बार फिर से बताएं कि बानी पीटीआई का जेल ट्रायल का फैसला हुआ है। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर 13 दिसंबर को जेल में ही फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने ट्रायल अडियाला जेल में करने से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फ़िकार भुट्टो की सजा से मुतालिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच ये समाअत करने जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा से मुतालिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच है जो इस केस की समाअत करने जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं, अहम केस है सुप्रीम कोर्ट का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला सामने आया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है। और अभी मुल्क की सियासी मंजरनामे से जुड़ी अहम खबर, इंतहाई अहम मुलाकात का सिलसिला। नून और काफ लीग के बड़ों की बैठक जारी है। नून और काफ लीग बरसों बाद आज साथ साथ हैं। पाकिस्तानी सियासत के 2 बड़े जो कि इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनकी रिहाइशगाह पर पहुँच चुके हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में आज तबादला ख्याल भी किया जाएगा। नून लीग और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और सियासी इत्तेहाद पर इस वक्त गौर खौज किया जा रहा है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर मुलाकात के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। मुलाकात जो है इस वक्त जारी है और नून और काफ लीग बरसों बाद एक साथ हैं। बड़े फैसले आज होने जा रहे हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है ज़्यादातर के सीट एडजस्टमेंट ही होती हुई नजर आ रही है। अब मामलात किस तरह से टैकल होते हैं, सेटल किया जाता है इनको, क्योंकि टास्क सौंपा गया था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, खास तौर पर गुजरात के अंदर जो सीटों का मामला था उस हवाले से जो काफ लीग की जानिब से थोड़ा सा नाराजगी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। और इस टास्क सौंपे जाने के बाद आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं खुद पहुंचे हैं। इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन साहब की रिहाइशगाह पर मरियम नवाज भी उनके हमरा हैं।
मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी आज नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मौजूद हैं और आपको न्यूज़ की स्क्रीन पर दाएं जानिब स्क्रीन के एक खास तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें मंजर कशी की गई है, जो कि तस्वीर है इस मुलाकात की जो कि रिहाइश गाह है। इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन साहब की उस रिहाइश गाह से यकीनन ये तस्वीर ली गई है। आप देख सकते हैं इंतहाई अहम मामलात दोनों जानिब से जिनको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, जिनको कि ये टास्क सौंपा गया था, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि काफ लीग के जो बड़े हैं उनको मनाया जाए और काफ लीग को सीट एडजस्टमेंट के हवाले से राजी किया जाए। ये मामला स्पुर्द किया गया था और आज इंतहाई अहम मुलाकात का सिलसिला जारी है। मुलाकात अब ख़त्म हो चुकी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब अपने घर की जानिब लौट गए हैं। ये मुलाकात काफ़ी मुख्तसर रही, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ये मुलाकात रही, जिसमें अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। तज्ज़ियाकारों ने अपना तज्ज़िया पेश किया, जिस पर ये जाहिर किया जा रहा है कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से ही इस मुलाकात में बात होनी थी और आगे के सियासी इत्तेहाद पर भी बातचीत किए जानी थी। इस मुलाकात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है 1-to-1 मुलाकात की शुजात हुसैन साहब से और साथ ही साथ आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर शहबाज शरीफ भी इस मुलाकात में मौजूद थे, मरियम नवाज भी इस मुलाकात में मौजूद थी। दोनों रहनुमाओं ने एक अहम मुलाकात की है, जिसके बाद जो है डिटेल्स आना अभी बाकी है, लेकिन चहमगोइयाँ चल रही हैं कि गुजरात की जो सियासत है उस पर बात की गई और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये तस्वीर शुजात हुसैन की रिहाइश गाह की है, जहाँ पर उनसे मुलाकात की है। नवाज शरीफ ने उनके पहलू में बैठे हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे, जबकि सामने बैठे शहबाज शरीफ और मरीम नवाज उस गुफ्तगू से जो है अपना तज्जिया भी पेश कर रहे थे कि आइंदा का लाहेअमल क्या होना चाहिए, किस तरह से सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए और किन मामलात को हमें ज़ेर गौर लाना चाहिए। मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेते हैं। मोहसिन, बताइएगा, मुलाकात ख़त्म हो चुकी है? जी बिल्कुल, मुलाकात खत्म हो चुकी है और नवाज शरीफ और जो लीगी वक्त उनके हमरा था वो यहाँ से रवाना हो चुका है। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी शाफे हुसैन ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को सियाफ किया, जबकि जो मुलाकात हुई थी जो दरमियान राब्ते का जरिया थे वो चौधरी सालिक हुसैन थे और चौधरी शुजात हुसैन जो अपनी सियासी बसीरत के हवाले से बातें कर रहे थे, आइंदा इत्तेहाद को लेकर वो आगे से नवाज शरीफ को बता रहे थे। ज़राए का ये कहना है कि इंतहाई अहम ये मुलाकात हुई है और इसमें सीट एडजस्टमेंट और दूसरी तजवीज़ कुछ लीगी रहनुमाओं की जानिब से ये भी सामने आई थी कि अगर मुमकिन हो तो काफ लीग को जम कर दिया जाए नून लीग में। ताहम काफ लीग की जानिब से अपनी आज़ाद शनाख्त बरकरार रखने का ही कहा गया है और दूसरी जानिब जरा ये बता रहे हैं कि तकरीबन 5 हलकों में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से इब्तदाई तौर पर बातचीत हुई है और मरियम नवाज जब यहाँ से रवाना होने लगी तो उन्होंने चौधरी शाफे हुसैन को शाफे भाई कहकर पुकारा और वो कहती हुई ये अपनी गाड़ी में जो है बैठ गई। इसके अलावा ये कहा जा सकता है, आप कह रहे हैं कि 5 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है या फिर इत्तेफाक हो चुका है? जी बिल्कुल, अभी जो पहले नून लीग के ज़राए हैं उनका ये कहना था कि तमाम फैसले उनके कायद नवाज शरीफ ने करने हैं और काफ लीग की जानिब से भी ये बात सामने आ रही थी कि जब नवाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात होगी तो उसमें तमाम चीज़ें तय पाएंगी। अभी तो कुछ ही देर हुआ है कि नवाज शरीफ और नून लीग का जो वफ्द है यहाँ से रवाना हुआ है। इब्तदाई तौर पर जो पहले पेपर वर्क हो चुका था दोनों जमातों की जानिब से उस हवाले से गुफ्तगू शनीद हुई है और जिन सीटों पर इत्तफाक किया गया है उस हवाले से अभी कुछ नहीं बताया गया। जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो यही है कि 5 हलकों को लेकर पहले ये एक चलाई गई थी बातचीत कि हमें जो है वो सीट एडजस्टमेंट की जाए। काफ लीग का तो ये कहना था कि काफ लीग ने पंजाब असेंबली में 2018 के इलेक्शन में 10 सीटें जीती थी तो हमें 10 सीटों पर जो है वो सीट एडजस्टमेंट हो या फिर इत्तेहाद हो और दूसरी जानिब कौमी असेंबली में भी उनकी 3 सीटें हैं। अगर मोहनस लाही की मिला दी जाए तो वो 4 थी 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि अब मोहनस लाही और परवेज लाही के रास्ते जुदा हो चुके हैं और कुछ काफ लीग के रहनुमा ऐसे थे जो चौधरी परवेज लाही कैंप में चले गए थे। तो लिहाजा जो इब्तदाई तौर पर बताया यही जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि जो हल्के 2 MPA चौधरी सालिक हुसैन के नीचे हैं, 2 MPA चौधरी तारिक बशीर चीमा के नीचे हैं, उस हवाले से भी ये बातचीत हुई है और
और इसके अलावा 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें भी ज़राए के ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक से वापसी पर अहम मुलाकात के हवाले से ये आपको अपडेट करें। नून और काफ लीग बरसों बाद एक साथ बैठे हैं। पाकिस्तानी सियासत के 2 बड़ों की बड़ी मुलाकात हुई। नवाज शरीफ चलकर चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनकी रिहाइश का पहुंचे। मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट और सियासी इत्तेहाद पर भी गौर किया गया है। मुलाकात तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक रही। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं किस गर्म जोशी से चौधरी शुजात हुसैन ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया और उनसे फिर गुफ्तगू की और आइंदा के सियासी लाहे-अमल पर बातचीत की गई, जिसके बाद बातचीत ख़त्म होने के बाद नवाज शरीफ अपने काफ़िले के हमरा वहाँ से अपने घर की जानिब लौट गए हैं और उसके बाद डिस्कशन की जाएगी कि ये मामला जो तय हुए हैं या जो तय होना है चौधरी शुजात हुसैन के साथ, काफ लीग के साथ, उनको कितनी हद तक माना जाए। कुछ दीगर अहम खबरें। भारत सरहद पार दहशतगर्दी में भी मुलविस निकला है। न्यूयॉर्क में खालिस्तानी रहनुमा गुरपनोत सिंह पन्नू पर भारत की नाकाम कातिलाना कोशिश पर अमेरिका का बयान भी सामने आ गया है। तर्जमान मैथ्यू मिलर कहते हैं मामले को भारतीय हुकूमत के सामने उठाया है। अमेरिका बहुत संजीदगी से तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रहा है। हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस में भारत के मुलविस होने पर इंतहाई तशवीश है। उम्मीद है भारत कनाडा के साथ तहकीकात करेगा और उसमें ताउन भी करेगा। भारत सरहद पार दहशतगर्दी में मुलविस निकला है। एक और सबूत सामने आ चुका है। न्यूयॉर्क में खालिस्तानी रहनुमा गुरपतूनत सिंह पन्नू पर भारत की नाकाम कातिलाना कोशिश पर अमेरिका का बयान भी सामने आ गया। जज की अहलिया के तशद्दुद के शिकार रिजवाना को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और दीगर हुकाम ने मुतासरा बच्ची को तोहफे देकर अस्पताल से घर रवाना किया। रिजवाना कहती है कि हॉस्पिटल में उसका बेहतरीन इलाज किया गया। मेरा इलाज बहुत अच्छा हुआ। मेरे नर्सों ने भी और डॉक्टरों ने भी इतना अच्छा इलाज किया, उनका बहुत शुक्रिया। और मैं टाइट पेशेंट जाए सारा और खाना पीना ठीक मिलता रहा जी। और उसके बाद आपने स्कूल जाना है, कोई काम सीखना है, काम सीखना, हुनर सीखना, यहाँ से जाना है या नहीं जाना पूछ रहे हैं। वेलकम बैक। एलन मस्क के एक्स को मालियाती धचके का सामना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड ने डाउनलोड के मामले में एक्स को अब पीछे छोड़ दिया है। सितंबर से अब तक एक्स को 2 करोड़ जबकि थ्रेड्स को 4 करोड़ बार डाउनलोड किया गया। थ्रेड्स ने डाउनलोड की तादाद में एक्स को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। नवंबर के आगाज में रोजाना 3.5 लाख बार इस ऐप को डाउनलोड किया जा रहा था, मगर 23 नवंबर को ये तादाद 6,20,000 तक पहुंच गई। थ्रेड्स की मकबूलियत में नया इजाफा मुमकिन तौर पर मेटा की जानिब से इस ऐप के इश्तिहारात चलाना है। सितंबर से अब तक एक्स को 2 करोड़ 70 लाख बार डाउनलोड किया गया है, जबकि थ्रेड्स को 4 करोड़ 10 लाख बार डाउनलोड किया गया। पुरजोश आवाज, मुनफरिद अंदाज, कवाली से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अजीज मियां को दुनिया छोड़े 23 बरस बीत गए। उनकी गाई हुई कवालियां आज भी कानों में रस खोई। शख्स गेम शो में जिंदगी की बका के लिए खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी की मिसाल बन गया। हॉलीवुड की कॉमेडी और थ्रिलर से भरपूर फिल्म सेल्फ रिलायंस का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहें नियो न्यूज़।